हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद है अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। आज बहुत दिनों बाद क्लास हो रही है, तो चलिए अब आज से हम फिर से शुरू करते हैं अपने उसी सफ़र को। देखिए, हम मैथ पढ़ा रहे थे तो आज मैथ से ही शुरुआत कर रहे हैं। मैथ में आज नंबर सिस्टम का अगला पार्ट कराएंगे। 2 क्लासें नंबर सिस्टम की ऑलरेडी हम दे चुके हैं। आज तीसरी क्लास होगी नंबर सिस्टम की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हमारे यहाँ टेट, सुपर टेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। तो टेट, सुपर टेट की बेहतर विधिवत तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स से हम बेहतर करने की कोशिश करते हैं, इसलिए एक बार वीडियो को लाइक करें। और फिर चलिए हम चलते हैं। देखिए, ये आपका एक फॉर्मूला है। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक, आप इसको एकदम याद कर लीजिए, रट लीजिए, समझ लीजिए। ये आपका फॉर्मूला है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इस पर आधारित आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाता है, एक न एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है ना? क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक, अब हम देखते हैं भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेष क्या होता है। सबसे पहले हमें ये पता होगा, तब तो फॉर्मूला समझ में आएगा। ठीक, तो देखिए, हम भाग कैसे देते हैं? ऐसे, यही तो है भाग का चिन्ह। यहाँ क्या होता है? ये होता है भाज्य। जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य होता है। ठीक, भाजक ये होता है, जिससे भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं। भागफल ये होता है। ठीक, और ये यहाँ आपका जो बचता है ये शेष होता है। ठीक, ये शेष होता है आपका। क्लियर है? समझ में आया? देखिए क्या होता है, हमारा फॉर्मूला था भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक, तो भाज्य क्या होता है? जिसमें हम भाग देते हैं उसे हम भाज्य कहते हैं, जिससे भाग देते हैं उसे हम भाजक कहते हैं, और जो निकल के आता है उसे भागफल कहते हैं, और जो शेष रह जाता है वो शेष होता है आपका। क्लियर है ना? क्लियर? भाजक, भाज्य, भागफल, शेष। ठीक है, चलिए इस पे आधारित आपके यहाँ क्वेश्चन आते ही आते हैं। 100% क्वेश्चन आता है यहाँ से आपके यहाँ, तो आप देख लीजिए एक बार। आपको क्लियर होना चाहिए बस। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर पहला लिखिए। पहला क्वेश्चन लिखिए, 2025 को किस संख्या से भाग दें, किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल
कि भागफल 50 और शेषफल 25 हो जाए, 25 हो जाए। देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका क्वेश्चन कह रहा है 2025 ये एक संख्या दी हुई है, इसको किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल तो 50 आ जाए और शेषफल 25 आ जाए। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। तो लगा दीजिए इसी में, देखिए हमारा आंसर तुरंत आएगा निकल के। देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यह है आपका। ठीक है, अब देखिए भाज्य क्या होता है, हम जिसमें भाग देते हैं, ठीक है, वही तो भाज्य होता है। अब यहाँ क्या लिखा है, ये संख्या है, इसको किस संख्या से भाग दिया जाए, हम किस संख्या को भाग दे रहे हैं, इसको, तो जिसमें भाग देते हैं उसी को तो भाज्य कहते हैं। तो भाज्य आपका कितना हो गया, 2025। क्लियर, भाजक किस संख्या से भाग दिया जाए, मतलब हमसे भाजक पूछा है, भाजक पूछा है, ठीक, गुणा भागफल कितना दिया है 50, भागफल की जगह भागफल लिख देंगे, प्लस शेषफल कितना है 25, शेषफल की जगह 25 लिख दो। समझ में आ गया, भाज्य की जगह भाज्य, भागफल की जगह भागफल, शेषफल की जगह शेषफल। क्लियर, अब देखिए ये प्लस में है 25 है ना, ये 25 प्लस में है, अगर हम इधर लेके जाएंगे तो किस में जाएगा, माइनस में। जो प्लस का होता है बराबर से इधर लेके जाएंगे तो वो माइनस का हो जाता है, गुणा का होता है तो भाग का हो जाता है, ऐसे आपके चिन्ह बदलते हैं। क्लियर है, तो देखिए ये हो जाएगा 2025 और ये माइनस में आ जाएगा -25, ये वाला प्लस का था तो इधर आके माइनस का हो गया। क्लियर है, अब ये कितना हो गया, भाजक, ये जैसा का तैसा ही लिखा रहने देंगे, इंटू 50। क्लियर, अब देखिए इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, 2000। ठीक है ना, अब देखिए भाजक इंटू 50। ठीक, अब देखिए ये भाजक है, हम इसको अलग रखेंगे क्योंकि हमें यही निकालना है, तो इसको हम इधर भेज देंगे। अब ये 50 किसका है, गुणा का, 50 के आगे गुणा का चिन्ह है, ये गुणा का है, इधर किस में जाएगा, भाग में पहुंच जाएगा। तो भाजक बराबर हमें क्या मिलेगा, भाजक बराबर ये 2000 था, अब ये भाग में पहुंच जाएगा क्योंकि गुणा में था। समझ में आ रहा है, काटिए, 5 चौक 20 और 0, तो भाजक हमें क्या मिल गया, भाजक हमारा आ गया 40। ठीक है ना, 0 से 0 काटा, 5 चौक 20 और ये वाला 0। क्लियर है ना, क्लियर है, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, हमसे यही पूछा था कि 2025 को किस संख्या से भाग दें कि भागफल 50 और शेषफल 25 हो जाए। तो जब हम 40 से भाग देंगे, हमारा भाजक निकल आया, तो ये भागफल आएगा, ये शेषफल आएगा, यही हमारा उत्तर था। ठीक है ना, यही तो हमसे पूछा था। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेष 45
प्राप्त होता है। ठीक है, एक संख्या है जिसमें 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा? शेष कितना प्राप्त होगा? देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक संख्या है जिसमें 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा? देखिए अगर हम कोई संख्या में 69 से भाग दे रहे हैं तो 45 शेष बच रहा है, तो हमसे पूछा है उसी संख्या में 23 से भाग दे दें तो कितना शेष बचेगा। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए हम ये देखेंगे पहले जो 69 है क्या वो 23 से कट रही है? देखिए 69 है वो 23 से कट जाएगी? कट जाएगी, कटेगी कि नहीं? तो देखिए 69 आपका 23 से कट जाएगा। सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि ये 69 है क्या 23 से कट रहा है? कट रहा है। अगर ऐसा होता है कट जाता है, भाग चला जाता है, तो ये जो हमें शेष दिया था ना 69 से भाग देने पर शेष 45 बचता है। ठीक है, तो 23 से भाग देंगे उसी संख्या को तो कितना बचेगा? तो ये जो हमारा शेष था ना, ये जो हमारा शेष था, हम इसी को देखिए ये हमारा शेष बचा था 45, इसी को हम 23 से भाग देंगे। ठीक है, भाग दीजिए। देखो 23 दूनी तो 46 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो एक ही बार जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा? 2 और 2 22 बच गया। ठीक है, शेष यही हमारा आंसर होगा। तो 23 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? 22 प्राप्त होगा। कितना होगा? 22। देखिए अब हम कहेंगे कि हमने शेष में भाग क्यों दिया। तो देखिए आपसे क्वेश्चन कह रहा था 69 से भाग देने पर किसी संख्या में 45 बच रहा है, तो हम उसी संख्या को 23 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा? तो हमारे 23 से ये 69 कट रहा है। सबसे पहले हमें यही देखना, अगर नहीं कटेगा, भाग नहीं जाएगा, तो हम इस तरीके से नहीं कर सकते। भाग जा रहा है तो हम क्या करेंगे, शेष को, जो हमारा शेष था उसी को हम इससे भाग दे देंगे, तो जो शेष बच रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए एक क्वेश्चन और कर लो, एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करो फिर आपको क्लियर होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन अगला। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखिए 4 क्वेश्चन। यदि किसी संख्या को 56 से भाग देने पर 36 शेष प्राप्त होता है, शेष प्राप्त हो तो उसी संख्या को 14 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल
प्राप्त शेषफल का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या है, आपसे पूछा है कि यदि किसी संख्या को 56 से भाग देने पर 36 शेष प्राप्त होता है। कोई संख्या है, उसको हम 56 से भाग दे रहे हैं तो 36 बच रहा है, तो उसी संख्या को 14 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। ठीक है ना, 56 से भाग दे रहे हैं कोई संख्या तो 36 बच रहा है, तो 14 से भाग देंगे तो क्या बचेगा। तो देखिए 14 से क्या 56 कट जाएगा, 14 चौका 56, 56 तो कट रहा है। इसका मतलब अगर हम शेष को ही भाग दे दें तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो देखिए पहला वाला शेष क्या था, पहला वाला शेष था 36, 36 था ना शेष, उसको हम 14 से भाग दे देंगे। 14 दूनी 28, कितना बचेगा, 36 में से 28 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 शेष होगा और यही शेष होगा और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है। देखिए ये हमसे पूछा था तो हमने क्या करा, जो हमारा शेष बचा था, शेष बच रहा था, उसी को हमने 14 से भाग दिया, तो जो शेष बचा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। 2 सवाल करा दिए इस पे आधारित और हम प्रैक्टिस सेट में देते रहेंगे आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए। 5वां क्वेश्चन लिखना है आपको। अगला क्वेश्चन लिखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है 1708। 1708 में से कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी विभाजित हो जाए। राइटिंग समझ में आ रही है, मैं बोलते जा रही हूँ तो आप देख लीजिए। देखिए क्या है, 1708 में से कौन सी संख्या घटा दी जाए कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी विभाजित हो जाए। हम इसमें से क्या घटा दें कि जो घटाने के बाद संख्या है वो 13 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम 13 को इससे भाग दें, 13 से इसको भाग दें, जो बचेगा उसी को हम घटा देंगे। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये जो 1708 है इसमें हम 13 से भाग देंगे। ठीक है ना, तो चलिए करिए, 13 एकम 13, कितना बचा, 4 बचा, 0 लिया, 13 × 39, कितना बचा, 1 बचा, 8 का उतारा लिया, 13 एकम 13, घटाइए कितना बचा, 5 बचा। ये क्या आ गया हमारा, शेष बच गया ना, ये 5। अब देखिए ये जो 5 है, अगर हम इसे इस 1708 में से घटा दें, जो शेष बची है हमारी
उसे हम 1708 में से घटा दें तो पूरी तरीके से 13 से विभाजित हो जाती ना हमारी संख्या। ये 5 ही तो एक्स्ट्रा बच रहा है, तो अगर हम इस एक्स्ट्रा 5 को 1708 में से घटा दें तो 13 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी ना। क्लियर है? तो हमसे यही पूछा था कि 1708 में से कौन सी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी विभाजित हो जाए। तो पूरी विभाजित हो जाती केवल अगर 5 शेष ना होता, तो 5 को हम घटा दे रहे शेष को। तो कैसे क्या करेंगे देखिए, तो आपका यही आंसर होगा, यही आपका आंसर है। 5 जो शेष बचा यही आपका आंसर है। ये तो मैंने आपको करके दिखा दिया है, इससे आपका कोई मतलब नहीं है, आंसर आपका ये है 5। क्लियर है? हमसे ये तो पूछा था क्या घटा दें, तो हम इसी को घटा दे रहे शेष को 5 को, तो यही आपका उत्तर हो गया। क्लियर हो रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 5 क्वेश्चन होगा, छठा क्वेश्चन लिखिए। मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन करा रही हूँ। अगला क्वेश्चन लिखिए, 1000 में कौन सी 1000 में कौन सी ऐसी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त योगफल 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। प्राप्त योगफल 45 से, लिखते जाइए आप, 45 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एक 1000 में कौन सी ऐसी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त योगफल 45 से पूरा विभाजित हो जाए। तो देखिए 45 से हम 1000 को भाग देंगे, 1000 को कितने से, 45 से। 45 दूनी कितने हो जाएंगे, 2 बार जाएगा, 45 दूनी 90। कितना बचेगा आपका, 0, 10 में से 9 गया 1, ये वाला 0 लेंगे हम। अब फिर 2 बार जाएगा, 45 दूनी 90, कितना बचेगा फिर से, 10। ठीक है ना? 100 में से 90 गया तो 10 बचेगा। ठीक है? अब देखिए हमसे पूछा है कि 1000 में कौन सी ऐसी संख्या सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त योगफल 45 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। ठीक है? तो देखिए ये हमारा शेषफल बच रहा है 10, और हमारा ये भाजक क्या है, 45। ठीक है ना? अगर यहाँ पे भी 45 होता तो ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाता ना, लेकिन यहाँ ये शेष बच गया 10। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, देखिए हमसे पूछा था कि 1000 में कौन सी संख्या सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त योगफल 45 से विभाजित हो जाए। तो देखिए 10 तो हमारे पास है, कितना और जोड़ें, 45 माइनस 10, कितना बचा, 35। ठीक, अगर हम 35 यहाँ जोड़ देंगे 1000 में तो ये हमारी 1035 जो संख्या होगी वो पूरी विभाजित हो जाएगी। देखिए ये हमारा 10 शेष बचा था ना, 35 और जोड़ दो तो 45 हो जाएगा, 45 से कट जाएगा। बात समझ में आ रही है ना आपको?
आप इसको बारीकी से समझिए कि देखिए 10 तो हमारे पास शेष में बचा था। अब अगर हम 45 और जोड़ दें तो 35 जोड़ दें, 35 और 10 45 हो जाएगा, 45 से कट जाएगा, तो ये संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो हमने क्या करा, 45 से भाजक से हमने शेषफल को घटाया, जो हमारा बचा यही हमारा आंसर होगा। भाजक से शेषफल को घटाया, जो बचा वही हमारा आंसर होगा। समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। 7वां क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल दो संख्याओं का योगफल 12 है। ठीक, दो संख्याओं का योगफल 12 है। व गुणनफल 35 है। उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताइए। ठीक, देखिए क्वेश्चन समझिए पहले। दो संख्याओं का योगफल 12 है। ये व लिखा है, व या फिर और कुछ भी लिख लीजिए आप। दो संख्याओं का योगफल 12 है, गुणनफल 35 है। तो उन संख्याओं के व्युत्क्रम मतलब उल्टा, व्युत्क्रमों का योग बताइए। देखिए, ना आपको पेन लेने की ज़रूरत है, ना आपको क्वेश्चन हल करने की ज़रूरत है। आप सीधा सीधा याद रखिए, जब दो संख्याओं का योग दिया हो और गुणनफल दिया हो, उनसे व्युत्क्रमों का योग पूछा हो, तो डायरेक्ट आप उत्तर लिखिए। क्या उत्तर होगा? योगफल को ऊपर लिखिए, गुणनफल को नीचे लिखिए, यही आपका आंसर। ठीक, यही आपका आंसर। दो संख्याओं का योग दिया है, गुणनफल दिया है और उनके व्युत्क्रमों का योग पूछा है, तो योग को ऊपर लिखिए, गुणनफल को नीचे लिखिए, आपका उत्तर। अब देखिए, ये तो हमने आपको ट्रिक बता दी है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप फटाक से कर सकते हो, योगफल को ऊपर रखो, गुणनफल को नीचे, बस। लेकिन देखिए, ये आया कहाँ से? मेथड तो पता होना चाहिए ना हमें, ये आया कहाँ से कि हमने उत्तर निकाल लिया। देखिए, मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये आया कहाँ से है। आप समझ तो जाओ कि ये आया कहाँ से। देखिए, दो संख्याओं का योग 12 है। मैंने दो संख्याएं मान ली, ए और बी। तो ए और बी का योग हो गया, कितना दिया है? 12। अब पूछा है, बताया है कि गुणनफल 35 है। गुणनफल मतलब ए इंटू बी, कितना है? 35 है। तो बोला है कि उनके व्युत्क्रमों का योग बताइए। व्युत्क्रमों का योग, तो इस ए संख्या थी, हमने एक ए मानी थी, एक बी मानी थी। इनके व्युत्क्रम क्या होंगे? 1/a प्लस व्युत्क्रमों का योग पूछा है ना, 1/b। व्युत्क्रम हो गया ना, ए का व्युत्क्रम 1/a, बी का व्युत्क्रम 1/b। इनका योग पूछा है कितना होगा। तो हम कैसे हल करते थे? एलसीएम लेते थे। कितना आ जाएगा? ए और बी प्लस ए, ऐसे ही तो हल करते हैं। या ए प्लस बी कर लो, बी प्लस ए कर लो, बात तो एक ही है। तो ये क्या आ गया? मतलब योग। और हमारा योग कितना था? 12। और ये क्या आ गया? ए इंटू बी, गुणनफल ही तो है। गुणनफल क्या था? 35। यही तो हमारा आंसर है, ऐसे ही तो आया है। तो ये प्रोसेस था आपका, ठीक है, क्वेश्चन हल करने का। लेकिन आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको ये समझ में आ गया और क्वेश्चन ऐसा है, व्युत्क्रम का पूछा है, तो डायरेक्ट योगफल ऊपर अपॉन गुणनफल, सीधे आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, ये एकदम बेहतरीन ट्रिक है आपकी। और आज के लिए बस इतना ही। कल हम आगे और क्वेश्चन कराएंगे। ये जो नंबर सिस्टम है बहुत बड़ा टॉपिक है,
तो थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ते चलेंगे, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लेना है, आप प्रैक्टिस करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। एक बार वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।